Hello student, I am Dr. Monica Agrawal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लीवरेज पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं. इट मीन्स फाइनेंशियल लीवरेज. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लीवरेज की डेफिनेशन, लीवरेज के टाइप्स, ऑपरेटिंग लीवरेज की डेफिनेशन, ऑपरेटिंग लीवरेज के फॉर्मूलेस, ऑपरेटिंग लीवरेज के एग्जाम्पल्स एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम फाइनेंशियल लीवरेज को डिस्कस करेंगे. तो हम फाइनेंशियल लीवरेज किसे बोलते हैं? फाइनेंशियल लीवरेज मे बी डिफाइंड एज द use of fund with the fixed cost in order to increase earning per share or the return to common stockholders. ठीक है, यूज़ ऑफ फंड्स यानी ऐसे फंड्स को यूज़ करना. इट मीन्स डैप्ट. एग्जाम्पल के लिए डैप्ट जिसकी फ़िक्स कॉस्ट होती है, डैप्ट पर हम फिक्स इंटरेस्ट पे करते हैं सो दैट हम इंक्रीज़ कर पाएँ अर्निंग पर शेयर. या फिर अर्निंग किसकी हमें इंक्रीज़ करनी है? शेयर होल्डर्स की, इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग को इंक्रीज़ कर पाएँ या उनके रिटर्न को इंक्रीज़ कर पाएँ. तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या है? यूज़ ऑफ फंड with a fixed cost in order to increase earning per share or the return to common stockholders. In other words, it is a use of company funds. Company funds को यूज़ करना on which it's pay a limited return so that हम कम से कम रिटर्न पे करें. फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT डिवाइडेड बाय EBT. EBIT किसे कहते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. EBT किसे कहते हैं? अर्निंग बिफोर टैक्स. नाउ वी आर डिस्कसिंग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. हमने ऑपरेटिंग लीवरेज में पढ़ा था अगर सेल्स में हम इंक्रीज़ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? EBIT पर. ऐसे ही फाइनेंशियल लीवरेज में अगर हम EBIT को इंक्रीज़ करें तो अर्निंग पर शेयर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या है? फाइनेंशियल लीवरेज इज़ द रेशो ऑफ द परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर. यानी अर्निंग पर शेयर में कितने रेशो इंक्रीज होगा टू द परसेंटेज इंक्रीजिंग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ठीक है, अर्निंग पर शेयर में क्या इंक्रीमेंट होगा अगर हम EBIT में कोई चेंज करते हैं. तो फाइनेंशियल लीवरेज हमने अगर डेफिनेशन हम पढ़ें तो अभी हम लोगों ने समझा कि हमें फिक्स कॉस्ट फंड यूज़ करने हैं सो दैट हम अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज़ कर पाएँ. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू यूज़ फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस. एबिलिटी यानी कंपनी की एबिलिटी कि फर्म फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस को यूज़ करे. फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस हम किस पे देते हैं? डैप्ट पर देते हैं. टू मैग्नीफाई द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन EBIT ऑन EPS. जो किसको इंक्रीज़ करता हो? EBIT के रिगार्डिंग में EPS को इंक्रीज़ करता हो या EBIT के रिगार्डिंग में EPS पे इम्पैक्ट डालता हो. तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? EPS डिवाइडेड बाय EBIT. यानी परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT. ठीक है, EPS में क्या चेंजेस आ रहे हैं अगर EBIT में चेंज किए जाएं तो ये क्या हुआ? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला हुआ. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द चार्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज सो दैट दे आर अंडरस्टैंड फाइनेंशियल लीवरेज. ओके, तो अब हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अगर फाइनेंशियल लीवरेज पॉजिटिव है, कब पॉजिटिव होगा? तो EPS विल बी चेंज इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, EPS सेम डायरेक्शन में चेंज होगा. इट मीन्स EBIT लेवल इज़ मोर देन द फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस. यानी अगर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे करने के बाद आपका जो फाइनेंशियल चार्जेस पे करने के बाद अगर EBIT का लेवल ज़्यादा होता है, EBIT का लेवल ज़्यादा होगा तो EPS भी उसके सेम डायरेक्शन में चेंज होगा.
अगर EBIT इंक्रीज़ हो रहा है तो EPS इंक्रीज़ होगा, इट मीन्स फाइनेंशियल लीवरेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं कि EBIT लेस या EBIT लेवल इज़ लेस देन फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। EBIT का जो लेवल है वो अगर फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस यानी इंटरेस्ट पे करने के बाद उसका जो लेवल है वो लेस है यानी कम है, तो EPS भी उसी के रिगार्डिंग चेंज होगा यानी वो भी नेगेटिव होगा। अगर EBIT कम है और EPS नेगेटिव है तो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ऑपरेटिंग एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इट मीन्स फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस EBIT के इक्वल हैं। ठीक है, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस EBIT के इक्वल हैं यानी ब्रेक इवन पॉइंट पर हैं। इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन है, तो हमारा जो फाइनेंशियल लीवरेज है इनफाइनाइट या अनडिफाइंड होगा। समझ आया, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड होगा। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग इफ़ नो फिक्स कॉस्ट चार्जेस। अगर फाइनेंशियल लीवरेज में कोई फिक्स चार्जेस नहीं है तो हमारा जो EBIT है वो 1 होगा। कैसे, EBIT हमारा 1 लाख का है एक्स सिचुएशन में, टैक्स हमने पे किया 50%, तो यानी 50,000 पे कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है 50,000। नंबर ऑफ शेयर हमारे 10,000 हमने एज्यूम किए, तो EPS हमारा आ गया 5। ठीक है, अगर हम उसमें EBIT में इंक्रीज़ कर दें 1 लाख से 1,50,000 कर दें और उस पर 50% का टैक्स पे करें, तो 50% का टैक्स कितना होता है, 75,000। ठीक है, 1,50,000 का 50% 75,000 हुआ, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया, 75,000। नंबर ऑफ शेयर हमने कितने एज्यूम किए थे, 10,000। 10,000 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.5। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या है, चेंज इन EPS। ठीक है, चेंज इन EPS हम कैसे निकालेंगे, EPS हमारा पहला क्या था 5, EPS हमारा पहले क्या था 5 माइनस 7.5, तो हमारा क्या है 2.5। ठीक है, 2.5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, तो हमारा आंसर क्या आता है 50। ठीक है, ये हमारा आया चेंज इन EPS। नेक्स्ट हम देखेंगे चेंज इन EBIT। चेंज इन EBIT हम कैसे निकालेंगे, EBIT पहले हमारा था 1 लाख का, बाद में हमारा हो गया 1,50,000, तो दोनों के बीच का गैप कितना हुआ 50,000। ठीक है, इंटू 100 करेंगे अपॉन 1 लाख पुराना वाला लेंगे। अगर हम इसको क्रॉस करें तो हमारा आया 50। ठीक है, समझ आया, तो 50 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 1, यानी जब नो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं तो हमारा EBIT 1 होता है। इट मीन्स EBIT इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट सिचुएशन क्या आती है, पॉजिटिव फाइनेंशियल लीवरेज। पॉजिटिव फाइनेंशियल लीवरेज मीन्स हमने EBIT कितना था पहले 1 लाख, EBIT हमारा 1 लाख का था, फिर इंटरेस्ट हमने माइनस की, एज्यूम किया हुआ है सब कुछ 20,000, EBT निकल के आया वो 80,000, 50% हमने टैक्स पे किया तो 40,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 40,000 निकल के आया। नंबर ऑफ़ शेयर से अगर हम डिवाइड करें तो EPS हमारा 4 आ गया। अगर हम EBIT को 50,000 से इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, तो 1,50,000 हमारा EBIT, इंटरेस्ट हमने सेम पे की 20,000, हमारा EBIT निकल के आया 130,000, 50% हम टैक्स पे करेंगे तो हमारा 65,000, फिर हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आया वो 65,000 निकल के आया। नंबर ऑफ़ शेयर से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा अर्निंग पर शेयर 6.5 आया। ठीक है, अब हमें
डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है तो चेंज इन ईपीएस मैंने आपको पहले ही बताया था, ईपीएस में कितना चेंज आया 6.5, ओके, -4 तो हमारा कितना है 2.5, 2.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर यानी 2.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 तो हमारा आएगा 62.5, ओके। देन हम चेंज इन ईबीआईटी निकालेंगे। चेंज इन ईबीआईटी यानी 1 लाख था, फिर 1,50,000 हुआ, तो 1 लाख में से 1,50,000 को माइनस करेंगे तो 50,000, 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ओके, इंटू 100 तो हमारा 50% आया। 50% को जब हम 62.5 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 आ गया, सॉरी 1.25 आया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो ईबीआईटी है वो भी पॉजिटिवली इंक्रीज होगा। पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है हमारा ईबीआईटी, यानी अगर फाइनेंशियल लीवरेज पॉजिटिव है तो हमारी फिक्स कॉस्ट भी पॉजिटिव है, ठीक है। थर्ड सिचुएशन है ईबीआईटी अगर निल हो, ईबीटी यानी निल हो, यानी ईबीआईटी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, यानी ईबीआईटी इज इक्वल टू फिक्स्ड इंटरेस्ट, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज अनडिफाइंड होता है, ठीक है। इस सिचुएशन में ईबीटी इज निल, ईबीआईटी इज इक्वल टू फिक्स इंटरेस्ट, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा अनडिफाइंड, क्योंकि नील की जगह हम 0 लिखेंगे। नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। हमने अभी पढ़ा कि हमने 3 सिचुएशन डिस्कस की, नो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट यानी नो फाइनेंशियल लीवरेज, जहाँ पर कोई फाइनेंशियल चार्जेस नहीं है, इंटरेस्ट पे ही नहीं की जा रही है, तो वहाँ पर कोई फाइनेंशियल लीवरेज नहीं होगा। हमने अभी आंसर में देखा कि वहाँ पर हमारा जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज था वो क्या आ रहा था 1 आ रहा था। हायर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, हायर फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। अगर फाइनेंशियल कॉस्ट हायर है तो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज भी हायर होगा। व्हेन ईबीआईटी इज़ हायर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, हमने अभी चार्ट में डिस्कस किया था कि अगर ईबीआईटी का लेवल ज़्यादा है ब्रेक इवन पॉइंट से तो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज पॉजिटिव होगा। व्हेन ईबीआईटी इज़ लेवी देन फाइनेंस ब्रेक इवन पॉइंट, यानी अगर ईबीआईटी हमारा कम है लेस देन ब्रेक इवन पॉइंट तो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज नेगेटिव होगा। आई होप ये चारों सिचुएशन आपको समझ आ गई होंगी बहुत अच्छे से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को पर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, अगर कोई कमी थी तो वो भी मुझे कमेंट्स करके बताएं, सो दैट मैं और भी अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।